वेलकम टू माई अकेडमी फ्रेंड्स। सीटेट पेपर लीक मामले को लेकर के सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही है। अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सीटेट पेपर लीक में जांच के दायरे में सैकड़ों मोबाइल नंबर। ये आज की आपकी न्यूज़ है, अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे 30/1/2024। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है। सीटेट का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में फरार चल रहे आरोपित सत्यम कुमार को बीते एक सप्ताह पूर्व पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह गायघाट थाना क्षेत्र के पट्टसरमा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ गायघाट थाने में पुलिस पदाधिकारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस की माने तो आरोपित के जब्त मोबाइल से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इसके आधार पर आगे की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोपित का पेपर लीक करने के मामले में भूमिका मिली है। उसके आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसके टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े सैकड़ों मोबाइल नंबर जांच के दायरे में रखा गया है। हालांकि उन सभी नंबरों की जांच के बाद यह क्लियर हो पाएगा। बताया जाता है कि बीते 21 जनवरी की सीटेट की परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही पेपर लीक कर दिया गया था। ठीक है, अब जो पेपर लीक वाला आपका मामला चल रहा था, ये तो आपका 110% जो है सही है। और यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा है कि जो है कुछ समय पहले ही आपका जो पेपर है वो लीक कर दिया गया था। परीक्षा शुरू होने से पहले सैकड़ों लोगों के मोबाइल पर प्रश्न पत्र भेज दिया गया था। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर पेपर लीक किया प्रश्न पत्र बांटा गया था। वहीं एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आगे की जांच चल रही है। वहीं सत्यम के पिता सुनील कुमार सिंह गुजरात में नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि सत्यम घर पर ही रहकर इंटर की पढ़ाई करता है। पेपर लीक मामले में जानकारी से इनकार किया। ठीक है, इस तरीके की एक और भी आपकी न्यूज़ है जो कि यहाँ पर दे रखा है। सीटेट पेपर लीक मामले में गायघाट का छात्र गिरफ्तार। छात्र के मोबाइल से मिला प्रश्न पत्र का नमूना परीक्षा शुरू होने से पहले ही किया गया वायरल। ठीक है, तो जो भी आपकी चीज़ें चल रही थी सीटेट पेपर लीक मामले को लेकर के, जो इस पर जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से 13 मिनट पहले ही पेपर लीक कर दिया गया था। सत्यम ने सैकड़ों लोगों को मोबाइल पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो आपका पेपर लीक है वो कुछ व्हाट्सएप के थ्रू किए गए थे, कुछ टेलीग्राम चैनल पर जो है ग्रुप बना करके पेपर आपका लीक किया गया था। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही, कुछ टाइम पहले ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल गया था। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं। सारी चीज़ें जो है क्लियर आपकी हो रही हैं कि जो पेपर है वो आपका लीक हुआ था। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्ज़ाम के पहले ही जो है मिल गया था। अब बात करें कि अगर आपका जो पेपर 1 है, क्या वही आपका लीक हुआ था? तो नहीं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपके जो है लीक हुए थे। और खासकर जो ज़्यादातर चीज़ें सामने आ रही है आपकी, वो पेपर 1 की आ रही है। हालांकि पेपर 2 का जो है अभी उतना ज़्यादा सुनने में नहीं मिला, बट पेपर 2 भी आपका जो है लीक हुआ था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए सही जिन्होंने कि बहुत जो है अच्छी तरीके से अपनी मेहनत की थी। 5 से 6 महीने जो है लगातार उन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए मेहनत की थी। या फिर जिनका यहाँ पर 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, जैसे कि 88 नंबर आ जाते हैं, 87 आपका नंबर आ जाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कि 3 से 4 बार सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं और उनका क्लियर नहीं हो पाता है। और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कि पेपर लीक के थ्रू जो सीटेट का आपका एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ तो गलत हुआ। ये हम मानते हैं कि जो सीटेट का पेपर है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, बट देखिए इसमें जो 90 नंबर आपके होते हैं, ये भी बहुत सारे अभ्यर्थी का नहीं आता है। ऐसे में पेपर लीक करके 120 लाना, 140 प्लस जो है मार्क्स लाना, कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनको जो है ये गिराता है ये चीज़। क्योंकि देखिए जिस अभ्यर्थी का इतना मेहनत करने के बाद यहाँ पर 88 नंबर आ रहा है या फिर 87 नंबर आ रहा है, अगर एक अभ्यर्थी जो है पेपर जो उसको क्वेश्चन पर है वो पहले ही उसको मिल गया है, वहाँ पर उसके 120 प्लस आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस अभ्यर्थी के कॉन्फिडेंस लेवल को तो लो करेगा ना। ठीक है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज़ है जो आपका पेपर लीक वाला मामला है। ये हर बार सीटेट का आपका एग्जाम होता है और हर बार ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। अब बात कर ले ऑनलाइन का, ठीक है, या फिर ऑफलाइन की, तो देखिए ऑनलाइन में तो आपका कई शिफ्टों में पेपर होता था, तो इसलिए वहाँ पर जिन सेंटरों पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ था, वहाँ पर जो है
आपका जो परीक्षा है वो रद्द कराकर वापस करा ली जाती थी, ठीक है। बट अभी इसमें क्या है कि इसमें आपका पेपर ऑफलाइन है, सभी जहाँ पर भी ऑल इंडिया में जहाँ पर भी जितने क्वेश्चन पेपर होंगे आपके सेम रहे होंगे, ठीक है। तो एक जगह से अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो आपका सभी जगह वो क्वेश्चन जो है पहुँच जाता है। कई आप सोचिए, एक अभ्यर्थी अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता है तो वहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके थ्रू जो है कितने अभ्यर्थियों को जो है भेजा गया होगा, ठीक है। आप खुद सोचिए कि जो सीटेट का पेपर लीक का मामला है, इसमें कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कि क्वेश्चन पर मिल गया होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ में गलत हुआ है, और यही सारी चीज़ें वापस से आपकी ना हो, इसलिए जो ये सारी चीज़ें, जो छात्र हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है वो जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और ये चीज़ जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आज आपका सीटेट का पेपर लीक हुआ है, कल आप जो है कोई भी एग्ज़ाम दी जिससे कि आपकी जॉब लगने वाली है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर जो है पेपर लीक आपका होता है, तब तो वहाँ पर जो भी अभ्यर्थी इतने सालों से अपनी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। उसकी तो एक सीट चली गई ना। एक सीट क्या, जितने भी अभ्यर्थी पेपर लीक के थ्रू गए हैं उनका तो जो है, जो भी 5 से 6 अभ्यर्थी या फिर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी तो सीट चली गई ना, जिन्होंने की मेहनत की है, प्रॉपर पढ़ाई की है, वो लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज़ हुई है, और सीबीएसई को इस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो छात्र हैं वो गिरफ्तार हुए, बट देखिए सीबीएसई जो ऑफिशियली आपकी वेबसाइट है CTET.NIC.in पर, उस पर जो है कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई हुई है, ठीक है। सीबीएसई जो है अभी आपका चुप बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता कि उसके जो है वहाँ पर क्या प्रोसेस चल रहे हैं, बट हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपकी हुई हैं, जैसे कि जो पेपर जो लोग हैं जिन्होंने लीक किया है आपका, गिरफ्तार हुए हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये किसके थ्रू हुई है, ये सारी चीज़ें अभी जो है सीबीएसई की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं, उनकी तरफ से कुछ भी ऑथेंटिक चीज़ नहीं बताई गई है। बट हाँ, जिन्होंने पेपर लीक किया था, जो छात्र थे, उस जो है कई जगहों पर वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी बिल्कुल डन है, बट सीबीएसई की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आपको जारी कर देनी चाहिए थी कि जो क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो कि सीबीएसई के ऑफिस भी गए हुए थे, छात्रों में जो है आक्रोश था इस चीज़ को लेकर के कि जो पेपर है वो लीक हुआ है। तो इस पर जो है सीबीएसई का सीधे तौर पर यही बयान था कि जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, वो जो है सारी चीज़ें चेक करेंगे, अगर ऐसा कुछ निकलता है तो वहाँ पर जो है वो जो सीटेट का एग्ज़ाम है आपका, उसमें जो है ऐसा फिर से वापस ना हो। हालांकि एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराना आपका पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर हैं आपके, ऑल इंडिया में आपका एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे में हर सेंटर की परीक्षा रद्द कराना ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जो सीबीएसई है वो यही कहा था कि आपका जो है कार्रवाई जो है उसके उनके थ्रू वो की जाएगी, और जो है ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो गिरफ्तार हुए हैं छात्र कहीं कहीं पर, ये सारी चीज़ें निकल कर आपके सामने आ रही हैं धीरे धीरे। अब धीरे धीरे और भी सारी चीज़ें जो है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं वहाँ वहाँ पर जो है जो छात्र है जिन्होंने ऐसा कुछ किया है उनके लिए जो है यहाँ पर जो गिरफ्तार वाली चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। वो धीरे धीरे जो है जो भी छात्र ऐसा किए हैं वो धीरे धीरे उनको जो है उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है अपनी। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई ऑथेंटिक अपडेट आती है आपकी तो मैं तुरंत ही आप लोगों को अपडेट करूँगी। ये जो आपकी आज की न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो भी छात्र थे जिन्होंने कि जो है पेपर लीक किया वो आपके गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आप सभी के लिए जो है एक कहीं ना कहीं जो है जिन छात्रों को मेहनत की थी उनके लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है, ताकि जो आपका अगला सीटेट का एग्जाम हो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। और देखिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा लगातार कमेंट किया जा रहा है कि सभी को 90 नंबर देकर के पास किया जाना चाहिए, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सीबीएसई नहीं करेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए, इस भ्रम में मत रहिए, ठीक है। सिर्फ इतना समझिए कि जो भी पेपर आपका लीक हुआ है उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी, और जो पेपर आपका दोबारा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, हाँ अगली बार जो आपका सीटेट एग्जाम होगा उसमें ये जो है पूरी तरीके से सीबीएसई यही चाहेगा कि ये सारी चीज़ें जो है दोबारा ना हो, क्योंकि इस बार सीटेट जो पेपर लीक का मामला था कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन गया था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।